बहुत समय पहले चंदनपुर नाम के एक छोटे और खूबसूरत गांव के पास एक घना और पुराना जंगल था। गांव के लोग अक्सर शाम होते ही अपने घरों में दुबक जाते थे, क्योंकि उस जंगल के बारे में एक खौफनाक कहानी मशहूर थी, सरकटी चुड़ैल की कहानी। कहा जाता था कि जो भी रात के समय जंगल में लगे बरगद के पेड़ के पास जाता, उसका सामना बिना सिर वाली उस चुड़ैल से होता था। उसी गांव में इस 3 दोस्त रहते थे, राजू, मोंटू और चिंटू। राजू बहुत निडर और उत्सुक रहता था। मोंटू पेटू और थोड़ा डरपोक था। चिंटू हमेशा अपने साथ एक टॉर्च रखता था। एक शाम राजू ने कहा, गांव वाले ऐसे ही डरते हैं, कोई सरकटी चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। आज रात हम जंगल जाएंगे और सच का पता लगाएंगे। मोंटू डरते हुए बोला। अरे राजू, अगर वाकई उसका सिर नहीं हुआ तो वो तो हमें खा जाएगी। लेकिन राजू की जिद के आगे दोनों दोस्तों को मानना ही पड़ा। रात के ठीक 12 बजे तीनों दोस्त चुपके से हाथ में टॉर्च लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल में सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखी पत्तियों के टूटने की आवाज भी धमाके जैसी लगती थी। उल्लू की हू हू और झिंगुरों की आवाज तनारित से माहौल और भी डरावना हो गया था। चलते चलते वे जंगल के ठीक बीच में स्थित विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। तभी अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगी और दूर से एक अजीब भारी और भारी आवाज सुनाई दी। तीनों दोस्त डर से कंपने लगे। तभी पेड़ के पीछे से एक काली परछाई बाहर निकली। लाल साड़ी पहने, हाथ में जलती हुई मशाल लिए वह आकृति उनकी तरफ बढ़ रही थी, और सच में उसका सिर नहीं था। मोंटू रोते हुए चिल्लाया, भागो, सरकटी चुड़ैल आ गई। राजू भी एक पल के लिए डरा, लेकिन तभी उसकी नजर चुड़ैल की गर्दन के पास पड़ी। उसे कुछ अजीब लगा। चुड़ैल का शरीर बहुत बड़ा लग रहा था और उसकी चाल में झिझक थी। राजू ने हिम्मत जुटाई और चिंटू से कहा, चिंटू, टॉर्च की पूरी रोशनी सीधे उसकी गर्दन पर मारो। जैसे ही टॉर्च का तेज उजाला चुड़ैल पर पड़ा, राजू को समझ आ गया। उसने तुरंत जमीन से एक लंबा डंडा उठाया और चुड़ैल की पीठ पर दे मारा। चुड़ैल के अंदर से एक इंसानी आवाज आई। अचानक वह बड़ी आकृति लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। तभी चुड़ैल के कपड़े के नीचे से एक नहीं बल्कि 2 लोग बाहर निकले। वे दोनों गांव के पुराने डाकू मंगल और उसका साथी कल्लू थे। कल्लू मंगल के कंधों पर बैठा हुआ था, जिससे ऐसा लगता था कि धड़ के ऊपर सिर ही नहीं है। यह देखकर तीनों दोस्त हंसने लगे। राजू ने कड़क कर पूछा, तो तुम हो सरकटी चुड़ैल? तुम गांव वालों को क्यों डरा रहे थे? मुझे माफ कर दो बच्चों, इस जंगल के बरगद के नीचे हमने डाके का बहुत सारा खजाना छुपा रखा है। गांव वाले यहाँ न आए और खजाने की खोज न करें, इसलिए हमने सरकटी चुड़ैल का नाटक रचाया था। राजू और उसके दोस्तों ने चालाकी से काम लिया। चिंटू ने डाकुओं की आंखों में मिट्टी फेंकी और तीनों ने मिलकर उन्हें रस्सी से बरगद के पेड़ से बांध दिया।